और बीजेपी कितने एक ही समान बात करते हैं। जहाँ यहाँ इतने हज़ारों जो हमारे छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनका मुस्तकबिल बीजेपी की एक कार्रवाई से ख़त्म हो गया, वहीं महबूबा जी अपनी सियासत कर रही हैं। ये बीजेपी तभी स्ट्रांग हो गई जब महबूबा जी ने उनको स्ट्रांग किया, नहीं तो बीजेपी आज 70 बरस कहाँ थी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी आज उस जगह है जहाँ वो कुछ भी करने के लिए जो भी चाहती है वो करे। आप ये सोचिए कि आज की डेट पे चलिए कोई 40-45 के करीब मुसलमान थे और 6-7 हिंदू थे। आगे जाके अगले 5-8-10 साल में कितने हज़ारों जो हमारे स्टूडेंट्स होते वो डॉक्टर्स बनते। कितने डॉक्टरों के किस्मत के साथ या उनकी मुस्तकबिल के साथ बीजेपी ने खेला। तो ये बात उतनी नहीं है, ये बात बहुत आगे जाएगी। ये बात अफसोस होता है मुझे कि जहाँ जम्मू कश्मीर में हमें अपने स्टूडेंट्स, हमारी जो यूथ है, उनको आगे चलाकर उनका मुस्तकबिल सोचना है। यहाँ एक ऐसी बीजेपी की पार्टी है जो उनका मुस्तकबिल ख़त्म करना चाहती है। और वो भी जहाँ, जिस तरह उमर साहब ने कहा, पूरी दुनिया में लोग लड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आए, हमको कहीं से पढ़ाई आए। ये शायद पहली ऐसी जगह हो या पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म करने के लिए पहल की। और मुझे शर्म आती है कभी एलओपी या जो सत शर्मा जी हैं या जो बीजेपी के लीडर्स, दिल्ली वाले लीडर्स से मिले और कहा उनको कि ये ख़त्म कर दो। अफसोस होता है मुझे कि रिलीजन के नाम पे इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ खेला। और छोड़िए मुसलमान, कितने सारे हिंदू हमारे होते जो डॉक्टर्स बनते। क्या कोविड जब हुआ किसी ने देखा कि ये हिंदू और ये मुस्लिम था? तो ऐसे कितनी आफतें आगे आ सकती हैं। उस वक्त हम ये देखेंगे कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। तो मुझे अफसोस होता है। और उसी के साथ मुझे महबूबा जी पे, जहां उसको एक सुर में बात करना चाहिए कि जो हुआ वो गलत हुआ, वो अपनी सियासत खेल रही है। 2014 में पहले एक सियासत के लिए, 2019 में दूसरी सियासत के लिए, और आज दूसरी सियासत खेल रही है। लेकिन लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने और महबूबा जी ने किया है। राइट विंग, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी चला रही है? क्योंकि अगर देखेंगे तो बांग्लादेश इशू में भी वही बोल रहे हैं, जो वो कहते हैं तो वो किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर आपको नहीं लगता है रिवर्स एक्शन हो रही है कि कॉलेज को बंद किया गया, जबकि पटाखे फोड़े गए, जुलूस निकाले गए। अगर कॉलेज कहीं पर बनता है तभी ये पटाखे फोड़े नहीं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। जम्मू के जो लोग हैं बिल्कुल इसके खिलाफ है। जम्मू के जो बच्चे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारा यूथ जो है, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। ये चंद कुछ लोग हैं, ये चंद कुछ लोग हैं जो आगे जाके उन लोगों ने एक संघर्ष का नाम देकर इसको ख़त्म किया। नहीं तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी एक सेन, एक माँ बाप ये चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो रिलीजन के नाम पे बाहर भीख मांगे, तोड़ फोड़ करे। वो तो चाहेगा कि मेरे लिए, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि मुस्तकबिल बने। लेकिन जब ऐसा एक माहौल बनाया है आपने, मैं वही कह रहा हूँ, ये आज पता नहीं चलेगा, आज के आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल। कॉमन सेंस की बात है कि 30-40 बरस में कितने हज़ारों डॉक्टर, 10-15 हज़ार डॉक्टर उधर से निकलते, और उसमें से शायद मेजॉरिटी हिंदूज होते। लेकिन सिर्फ इतनी निचली सियासत खेलकर, सिर्फ बच्चों का अपना जो मकसद है उसको कंप्लीट करने के लिए, इस मुल्क की जो फ्यूचर है उसको ख़त्म करने के लिए एक बहाना बनाया, एक स्टार्ट किया, एक वैक्यूम, एक हवा स्टार्ट करी, और वही लोग। लेकिन ये पछताएंगे। और मैं आपकी वसादत से जम्मू के उन लोगों को बोलता हूँ कि आपके उस वोट से, जो वोट आपने 2024 में बीजेपी को दिया, इन लोगों ने अपने आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला, और आज उसी का रिजल्ट आ रहा है। काश उस वक्त ये नहीं होता तो शायद बीजेपी इस माहौल को ऐसा ना बनाती और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलती। बीजेपी का तो ठीक था, लेकिन अब आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह ने कहा कि जम्मू को अलग स्टेटहुड मिलना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? जो 2019 में होना था वो हो गया। चौधरी लाल सिंह कभी एक बात करते हैं, मुझे लगता है पहले वो अपना इलाज कराएं। वो कभी एक बात कहीं करते हैं, एक बात दूसरी जगह दूसरी बात करते हैं। मैं उनकी बात को सीरियस नहीं लूँगा। हाँ, तारिक अमीद कारा साहब ने इसको टोटली नकारा है। और रही बात बीजेपी वाले जो ये आजकल हमें डरा रहे हैं, तो 2019 में क्यों नहीं किया? तब तो आपके पास मौका था, तब क्यों नहीं किया? आज हमें ये धमकी मत दीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि आप फेल हो चुके हैं। हर किसी, उनके एमएलए तक फेल हो चुके हैं, और उनकी जवाबदारी हम असेंबली में लेंगे। एक एक एमएलए से उनकी जवाबदारी देंगे, क्योंकि आज भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया सिवा फिरका वाराना बात है। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये आपस में लड़ने के लिए बस उनकी सियासत वही है।
अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट। और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।